हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं विकास मैथ्स ट्यूटोरियल और मैं विकास कुमार गुप्ता। मैं हाइट्स एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज 9.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है आपका कि द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. इसका मतलब यह है कि एक टावर है जिसकी हाइट हमको बताना है कि इसकी जो हाइट प्रूफ करना है कि 6 मीटर है, और वो क्या कर रहा है कि इस टावर की टॉप से, यानी कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और फर्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन बना इस टावर की, जो ये टॉप पॉइंट हो गया, ये आपका इसका बेस हो गया, और बेस से 4 मीटर की डिस्टेंस पे, बेस से 4 मीटर का एक डिस्टेंस है और एक जो है बेस से आपका 9 मीटर का डिस्टेंस है। ये 2 पॉइंट्स है। ये देखिए, इस बेस से ये इस बेस से इस पॉइंट का डिस्टेंस 9 मीटर है और इस बेस से इस पॉइंट का डिस्टेंस आपका 4 मीटर है, और कम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहा है। यानी कि आप जानते हैं कि कम्प्लीमेंट्री एंगल कब होता है कि व्हेन द सम ऑफ द एनी 2 एंगल्स इज 90 डिग्री देन दे आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। यानी जब 2 एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो ये कम्प्लीमेंट्री होगा। तो मान लीजिए इस एंगल को, इस एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी कि बॉटम से इस पॉइंट से टॉप को जब देखा जा रहा है तो एंगल थीटा बन रहा है, ठीक। और जब इस पॉइंट से इस टॉप को देखा जा रहा है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन जो देखा जा रहा है, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। क्योंकि कम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि 2 एंगल का सम आपका कितना होता है, 2 एंगल का सम जो होता है 90 डिग्री होता है। तो एक एंगल को हमने थीटा मान लिया तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, थीटा का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि आप दोनों को ऐड करेंगे, दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो 90 आना चाहिए। आप ऐड कीजिए, पहला हमने थीटा माना था, दूसरा एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा माना था, ये कैंसिल हो गया, यानी हमें 90 डिग्री रिजल्ट आ गया। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो कम्प्लीमेंट्री का या सप्लीमेंट्री का, तो आप फर्स्ट एंगल को थीटा मानेंगे, दूसरा एंगल क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम ए लार्जर एंगल को मान लिया हमने थीटा, और जो स्मॉलर एंगल है वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हमारे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नेमिंग करते हैं ए बी सी, और ये क्या हो गया आपका डी हो गया। तो हम दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में चलेंगे। ए आपका है परपेंडिकुलर, बी डी का डिस्टेंस दिया है 4 मीटर और बी सी का डिस्टेंस दिया है 9 मीटर, और हमें प्रूफ करना है कि ए बी जो है कंप्लीट कितना होगा 6 मीटर। तो आइए इसका सॉल्व हम लोग करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। ये पहले चलते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी में। इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल बी कितना है आपका 90 डिग्री है, और एंगल ए डी बी आपका थीटा है। क्लियर? तो हमें क्या बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन लगाना है, तो हम tan थीटा लेकर चलेंगे। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी अपॉन बी डी। tan थीटा को हम tan थीटा ही रहने देंगे, ए बी को एज इट इज लिखेंगे, और बी डी के डिस्टेंस कितना है आपका 4 मीटर, हम 4 मीटर कर देंगे। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल किस में, ए बी सी में। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी वही होगा 90 डिग्री, और एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा, ए सी बी होगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा। तो फिर हम लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका ए बी होगा, ए बी, और आपका बेस क्या हो जाएगा बी सी। आप जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री एंगल में हमने बताया है कंप्लीट। तो cot थीटा इक्वल टू क्या होगा, ए बी को एज इट इज छोड़ते हैं क्योंकि ए बी को हमको हाइट फाइंड करना है, और बी सी की क्या है 9 मीटर है, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन 1 में tan थीटा इक्वल टू ए बी अपन 4 है, और इक्वेशन ये जो सेकंड इक्वेशन आता है ये cot थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन 9 है। तो आप या तो दोनों को tan कर दीजिए या तो दोनों को cot बना लीजिए। क्लियर? आप दोनों को tan या दोनों को cot में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसको tan यदि बनाना चाहते हैं तो cot थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन 9 है, तो cot थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है tan थीटा। तो देयरफॉर दिस इम्प्लाइज दैट tan थीटा इक्वल टू क्या होगा रेसिप्रोकल, रेशियो चेंज हो जाएगा, ए बी अपॉन 9 है तो क्या हो जाएगा 9 अपॉन ए बी।
ठीक है, कि कैसे हुआ समझ लीजिए। कॉट थीटा को हम लिखते हैं 1/tan थीटा लिख सकते हैं, इक्वल टू AB/9 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो AB tan थीटा इज इक्वल टू 9, देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/AB। इसीलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया कि आपका tan थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है cot थीटा होता है। तो यदि cot थीटा का लेंथ AB/9 है तो tan थीटा क्या हो जाएगा 9/AB। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, क्या लिख सकते हैं। अब देखिए tan थीटा इक्वल टू AB/4 है, यहाँ भी tan थीटा इक्वल टू 9/4 है, 9/AB है। तो दोनों एक दूसरे के LHS इक्वल है तो RHS भी दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। देयरफॉर AB/4 इज इक्वल टू 9 क्या हो जाएगा AB। ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो AB² इज इक्वल टू 4 9 जा 36। देयरफॉर AB इज इक्वल टू जो होगा आपका ±36 होगा, यानी कि AB का जो डिस्टेंस होगा ±6 होगा। लेकिन आप जानते हैं कि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, देयरफॉर डिस्टेंस हो या हाइट हो निगेटिव नहीं होता है। देयरफॉर क्या करेंगे कि हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो यही हमको प्रूफ करना था, तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड।